हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं जनरल साइंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, जितने प्रश्न इसमें लिए हैं टोटल 50 प्रश्न हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो मैं दोस्तों आज मैं 50 प्रश्न इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न है, प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है कि सुना नहीं जा सकता है? तो नहीं सुना जा सकता है। क्या है? नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज जो होती है ऊपर होती है। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों। और प्रसारित तरंगे जो है कुछ जानवरों के द्वारा ही सुना जा सकता है। जैसे कुछ जानवर कौन कौन हो गए? बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए और चमगादड़ हो गए। इनके द्वारा जो है प्रसारित तरंगे जो है सुनी जा सकती है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा सुनी नहीं जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसारित तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, बताए थे आपको प्रसारित तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न इसमें है, हर एक प्रश्न जो है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखें और इसको बीच में आप कट मत करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इंग्लिश में हर्ट्ज ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 किलो चीनी का भार जो होती है क्या होती है? 1 किलो चीनी का भार होती है वो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। क्या होता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा 1 किलो चीनी का भार। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो है हिपोक्रेटस। कौन है? हिपोक्रेटस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्या है? ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस में भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो गुब्बारा जो है चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों। और उसी हम ये कह सकते हैं कि अगर लिफ्ट की अगर धागे टूट जाती हैं तो क्या होगा? व्यक्ति का जो भार होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? तो क्यों चढ़ता है? वो है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? तो तूफान को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो किसी कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो होगा वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक समय लेगा। 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में जो है 10 मिनट से अधिक समय लेगा। ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। तो आप लोग जो है वीडियो को कंटिन्यू देखें, वीडियो कहीं से आप बंद न करें, कंटिन्यू देखने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों। दो वेक्टर जिनका मान अलग है
तो क्या है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगर दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उसका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पाली का तट क्या होगा, वही रहेगा। क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है। अगर हवा ही नहीं है तो ध्वनि कैसे चलेगी। तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, भिविया प्रश्न है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहरी बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो है बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, वह श्यानता कहलाता है। क्या, श्यानता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक है, रेत क्या है, एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण क्या है, एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। रेत भी हमारा क्या है, यौगिक है, और विरंजक चूर्ण भी जो है हमारा क्या है, एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जो जल का तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो है बर्फ के नीचे के जीव जंतु जो है जिंदा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। क्या होती, दिन की अवधि जो थी वो अधिक होती। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है वो अधिक होती। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, फैराडे के नियम पे जो है विद्युत मोटर जो है कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है। कौन सा बम जो है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। तो कौन सा बम है, वो है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या करता है, जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को यानी मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। अगला प्रश्न है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पे कार्य करती है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वो क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, जिसको सोलर पैनल बोलते हैं। सोलर जान भी करते हैं आप लोग। सोलर पैनल जो है वो क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। तो घरों में जो पंखे बल्ब जो होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। क्या, समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने किए थे। दोस्तों जितने प्रश्न हैं सब बेसिक प्रश्न है, सब बेसिक से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप, अगला प्रश्न है, पिंच ब्लेंडी किसका यश है। तो पिंच ब्लेंडी जो है वो रेडियम का अयस्क है। किसका, रेडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें जो अल्फा किरणें हैं,
अल्फ़ा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं और गामा किरणें हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, किसका? न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल वॉन लिनियस हैं। कौन है? कार्ल वॉन लिनियस। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का घोल है। सोडियम क्लोराइड जो है एसिडिक का घोल है। किसका? एसिडिक का घोल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो शीतलीकरण में जो है नाइट्रोजन क्या है? ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानवीय महिलाओं को प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेज़ी से वृद्धि करता है? तो कौन सा महिलाओं में जो हार्मोन तेज़ी से वृद्धि करता है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होते हैं महिलाओं में पाया जाता है। तो ये हार्मोन जो है प्रजननीय के समय जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई थी 1972 में विकसित हुई थी। कब? 1972 में। ठीक है दोस्तों, बैकबोन संबंधित है। बैकबोन जो संबंधित है वो इंटरनेट से संबंधित है। किससे? इंटरनेट से बैकबोन संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेव अस्तित्व में आया। तो वेव जो अस्तित्व में आया वो अमेरिका में जो है वेव अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो वातावरण वायुमंडल में जो गैस नहीं पाई जाती है वो आर्गन गैस है। कौन है? आर्गन है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को जो है बनाने में आयरन के साथ जो है क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है। क्रोमियम को प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तंतु का प्रतिरोध तारों के अपेक्षा अधिक होता है। किसका होता है? तंतु का प्रतिरोध जो होता है तारों के अपेक्षा अधिक होता है। तो तंतु किसको बोलते हैं? तो तंतु जो है विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो बने होते हैं तो फिलामेंट को ही तंतु बोलते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उपधातु हैं? तो उपधातु हैं आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। ये जो है उपधातु हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो कौन से यौगिक है? अमोनिया जो है यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर। ऑलेरीकल्चर जो है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो निम्न में रासायनिक यौगिक जो है अमोनिया है। कौन है? अमोनिया। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर जो है प्रभाव क्या पड़ेगा? कम हो जाएगा, उसका वेग जो है कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों आपसे हम अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।